Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are all good and doing well in your life, students. Welcome to Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. आई होप आप सब खैरियत से होंगे। रेडी हो जाइए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा वर्किंग विद साइंटिफिक फिगर्स ऑफ द मेजरमेंट्स चैप्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक, वर्किंग विद साइंटिफिक फिगर्स। स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे कि मेजरमेंट करते हुए, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे रिकॉर्डिंग डिजिट्स में कौन से मीनिंगफुल डिजिट्स हैं और कौन से मीनिंगफुल नहीं हैं। ये टॉपिक हमें सिखाएगा कि साइंटिफिक डिजिट्स को कैसे काउंट करते हैं और किस सिचुएशन में जो ज़ीरो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और किस सिचुएशन में जो ज़ीरो होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्किंग विद साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स के साइंटिफिक फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो वाले डिजिट्स होते हैं जो किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को या रिलायबिलिटी को जाहिर कर रहे होते हैं। इसको हमने प्रॉपरली तौर पर प्रीवियस लेक्चर में रीड आउट किया था कि जो वो वाले डिजिट्स जो अहम होते हैं, जो रिलायबल होते हैं, जो एक्यूरेट होते हैं, उनको हम कह रहे होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मसलन जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, मास को मेजर कर रहे होते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के जो रीडिंग्स में कुछ डिजिट्स हमें जो है वो प्योर एक्यूरेट जो है लग रहे होते हैं और कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो हम एस्टिमेट करते हैं, तो वो भी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो हमें बिल्कुल श्योर होता है कि ये जो है अहम हिस्से हैं, और उसके बाद जो स्टूडेंट हम एस्टिमेट करते हैं पहले डिजिट को, वो दोनों मिलकर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बना रहे होते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है ये हमें ये सिखाता है कि डिजिट जो है वो काउंट करने के दौरान किन डिजिट्स को जो है कंसीडर करना है और किन डिजिट्स को इग्नोर कर देना है, और ख़ास तौर पर ज़ीरोस का क्या रूल है ये टॉपिक हमें बताएगा। क्योंकि वो कभी भी वो जो है कभी ऐसा होता है, ऐसे केसेस होते हैं जब ज़ीरोस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, काउंट करने होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेस जो है वो फिल करने के लिए सिर्फ वो लगाए जाते हैं और इनको काउंट नहीं किया जाता। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास काउंटिंग साइंटिफिक फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। इस लेक्चर में हम बेसिकली इस फर्स्ट वाले टॉपिक को ही डिवाइड करेंगे। उसका ए वाला पॉइंट है स्टूडेंट, फर्दर देखिए, ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 सो 9 आर सिग्निफिकेंट। कहता है कि ये वाला जो डिजिट्स होते हैं, यानी जिसके अंदर जीरो नहीं आ रहा, अब ये देखिए इसके अंदर सारे डिजिट्स मौजूद हैं, सिर्फ जीरो नहीं है, यानी वो तमाम नॉन जीरो डिजिट्स, यानी 1 से लेकर 9 तक के तमाम जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, वो अहम हिस्से होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब किसी भी नंबर में सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स हो, जैसे 2 3 4 आ गया, 8 7 9 5, जो भी डिजिट आ गए बस उसके अंदर जीरो ना हो, तो वो सारे क्या होते हैं, वो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, वो अहम हिस्से होते हैं, क्योंकि हर डिजिट जो है वो मेजरमेंट की रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह लगा लें कि ये वाला जो नंबर है 3 4 5 6, ठीक है, इस नंबर में जो कितने अहम हिस्से हो सकते हैं, 4, ठीक है, क्योंकि वो जो है शो एक्चुअल मेजरमेंट, यानी वो एक्चुअल मेजरमेंट को शो कर रहे होते हैं, और इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं आ रहा। सो ये चारों जो है ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो हमेशा अहम होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये स्टूडेंट ऐसे ही है जैसे तो आप लोग रूलर से किसी पेंसिल की लेंथ को मेजर करो, तो अगर आपके पास 7.32 या इस तरह का कोई आंसर आए तो इसके अंदर जो है वो तीनों जो डिजिट है वो इंपॉर्टेंट होंगे, 3B 2B एंड 7B। ओके, तो ये जो तीनों डिजिट्स होंगे ये हमारे मेजरमेंट की एक्यूरेसी को शो कर रहे होंगे। लेकिन याद रखें स्टूडेंट कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। आगे चलते हैं। हाउएवर जीरोस में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। कहता है कि कभी ऐसे केसेस आते हैं कि जीरो के केस में कुछ जीरो जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं और कुछ जीरो जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिक आती है, क्योंकि जो जीरोस होते हैं स्टूडेंट हर वक्त सेम मीनिंग नहीं रखते, ठीक है, जीरोस जो होते हैं वो हर वक्त सेम मीनिंग नहीं रखते। कभी वो नंबर की वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं, तो कभी वो सिर्फ पोजीशन को एडजस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट आता है डिजिट हमारे पास, फॉर एग्जांपल ले लें 5005। अब ये देखिए 5 और 5 के दरमियान जो है वो 2 जीरो आ रहे हैं। अब ये जो है दोनों जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं।
ठीक है, यानी 5005, 5005। अब ये जो दो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं। लेकिन अगर यही डिजिट्स जो है ये नॉन जीरो डिजिट के सामने आ रहे हैं, यानी इस तरह हो जाए अगर 0.005, ठीक है, अगर हम ये लिखें 0.005 तो ये जो जीरोस होंगे टी जीरोस, अब ये जो आए हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो है नॉन सिग्निफिकेंट के स्टार्ट पे आ गए हैं और ये जो जीरो हैं ये रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो सिर्फ डेसिमल की जगह को फिक्स करने के लिए मौजूद हैं। यानी डेसिमल की जगह को सिर्फ फिक्स करने के लिए, यानी डेसिमल जो है ये नॉन जीरो डिजिट से दो हिस्से पीछे है, सिर्फ डेसिमल की जगह को फिक्स करने के लिए यूज हुए हैं, इसलिए इनकी कोई भी अहमियत नहीं है। सो इन शॉर्ट ये कि जीरो की इंपॉर्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। यानी जीरो की पोजीशन क्या है, क्या ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है, या ये डेसिमल के बाद में आ रहा है, या ये जो है नॉन सिग्निफिकेंट के बाद में आ रहा है। सो ये जो जीरो की इंपॉर्टेंस होती है वो डिपेंड कर रही होती है ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर, यानी नंबर के अंदर इनकी पोजीशन क्या है। सो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जीरो हर वक्त जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जीरो जो है उसके सिग्निफिकेंट होने के कुछ केसेस होते हैं। ये हमारा ए पॉइंट कवर हुआ। अब चलते हैं बी पॉइंट की तरफ, उसको देखिए। अब यहाँ पे जीरो का रूल बताया गया है, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट, इज इट्स सेल्फ सिग्निफिकेंट, यानी जब कोई जीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में है तो वो खुद ब खुद जो है वो सिग्निफिकेंट समझा जाता है। जैसे हमने अभी भी पढ़ा कि अगर हमारे पास मौजूद हो 5005, तो अब ये जो दो है ये नॉन जीरो डिजिट्स है और उनके दरमियान दो जीरो आ रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि जो हमारा 5 है और 5 है ये दोनों जो है वो सिग्निफिकेंट काउंट किए जाते हैं। तो इनके बीच में जो स्टूडेंट जीरो आएगा वो भी जो है वो एक्यूरेट और जो है सिग्निफिकेंट समझा जाएगा। आगे चलते हैं सी वाला पॉइंट, इसको देखिए। जीरोस टू द लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कहता है कि जो जीरो होते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पर, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पर होते हैं, जैसे डेसिमल लगाकर जिसे हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ द जीरो इज 0.00467 और 02.59 आर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे उसने दो वैल्यूज दी हैं, वो कह रहा है कि इन दो वैल्यूज में जो जीरो आ रहे हैं वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है। अब स्टूडेंट अगर इस केस में देखा जाए तो ये देखिए ये जो दो जीरो हैं ये सिर्फ डेसिमल की पोजीशन को फिक्स करने के लिए लगाए गए हैं। अब जो नॉन जीरो डिजिट है ये तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 4, 6 एंड 7, ठीक है। तो ये जो सिर्फ जीरोस है ये सिर्फ प्लेस होल्डर के लिए यूज किए गए हैं, वो नंबर की वैल्यू को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। नंबर की अपनी वैल्यू है, ये एक साइड पर है और ये इसकी वैल्यू के ऊपर कोई भी असर नहीं कर रहे, इसीलिए ये जो जीरोस हैं ये नॉन इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ये जो 02.59 है इसके अंदर भी जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नंबर के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा है। हमारे पास जो वैल्यू हम काउंट करेंगे वो ये काउंट करेंगे 2.59, ठीक है, जीरो अंदर काउंट ही नहीं होगा। सो इसलिए ये जो जीरो होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर यूज नहीं होंगे। अगर इसके केस में देखा जाए तो इसके अंदर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4, 6 एंड 7। जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सेम इस केस में भी इसके अंदर जो है वो 3 जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद होंगे, 2, 5 एंड 9। जीरो जो है वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ तक हमारे सी पॉइंट 3 पॉइंट क्लियर हुए। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, उसको देखिए। जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, कि अगर हमारे पास जो जीरो है वो राइट साइड पर आ जाए तो वो कहता है कि कभी कभी जो है वो होता है सिग्निफिकेंट होता है और कभी कभी नहीं होता। अब देखिए स्टूडेंट कि अगर कोई डेसिमल जो है वो नंबर जो है उसके अंदर डेसिमल मौजूद हो, जैसा कि हम देखते हैं 3.5 समथिंग, ठीक है, या 7.4 समथिंग, तो इनमें जो जीरोस होते हैं जो राइट साइड पर हैं ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जो जीरोस राइट साइड पर आ रहे होते हैं स्टूडेंट वो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो नंबर की या जो हमारी वैल्यू जो हमारा जो नंबर है उसकी वैल्यू को इफेक्ट कर रहे होते हैं। और ये इस बात को भी जाहिर कर रहे होते हैं कि जो राइट साइड पर डिजिट्स जीरोस आ रहे होते हैं वो हमारे जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी को, उसकी प्रिसीजन को दिखा रहे होते हैं। तो हमें यही जाहिर कर रहे होते हैं कि जो हमारी मेजरमेंट है वो कितनी प्रिसाइज है, कितनी एक्यूरेट है। तो इसलिए स्टूडेंट जो राइट साइड पर जीरो आएंगे वो हमेशा जो है वो अहम होंगे, वो सिग्निफिकेंट हो। जैसे अब कोई स्टूडेंट अगर कोई इंटीग्रल नंबर हो जैसा कि 8000, अब ये जो 1000 में जीरो लगे हैं 3, तो ये तो राइट साइड पर लगे हैं ना। अब हम इसको तो नहीं इस तरह कह सकते कि इसके अंदर 1 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 8 नहीं है, ये 8000 है, यानी जो 3 जीरो है वे इसके अंदर काउंट हुए हैं।
तो इसलिए ये जो राइट साइड पर जीरो होते हैं वो हमेशा काउंट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 8000, तो इसके अंदर अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये बताया जा सकता है कि इसके अंदर जो है वो 4 जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पता चला कि जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट शो द प्रिसीजन बट जीरोस इन विच द नंबर डिपेंड ऑन द मेजरिंग डिवाइस। ओके, यानी जो जीरो होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो होते हैं वो शो प्रिसीजन को शो कर रहे होते हैं और वो सिग्निफिकेंट होते हैं। आगे देखिए, इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरोस टू बी द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। कहता है कि जब फ्रैक्शन के केस में या डेसिमल फ्रैक्शन के केस में, यानी जब कोई डेसिमल नंबर आ रहा हो, यानी डेसिमल पॉइंट आ रहा हो, इशारिया आ रहा हो, तो इशारे के बाद जो जीरोस लगते हैं आखिर में, कहता है कि वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज नहीं होते बल्कि वो एक्यूरेसी को शो कर रहे होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी ये जो जीरोस होते हैं, ये जो पॉइंट के बाद लगाए जाते हैं, वो हमें ये बता रहे होते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितना प्रिसाइज होता है। मसलन स्टूडेंट, अगर मशीन ने आपको ये वाली रीडिंग दिखाई है 7.4 समथिंग, आगे 0 है, 3 है या 4 है, तो इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट जो है वो 4 प्लेसेस डेसिमल तक एक्यूरेट है। ठीक है, 4 प्लेसेस तक एक्यूरेट है। और ये जो यही रीजन है कि जो जीरोस होते हैं डेसिमल के बाद, उनको साइंटिस्ट जो है वो इग्नोर नहीं करते, बल्कि क्योंकि वो हमारी एक्यूरेसी को दिखा रहे होते हैं, इसलिए जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं और वो सिग्निफिकेंट होते हैं। For example, all the zeros in 3.570 और 7.400 are significant। कहता है कि इसके अंदर जो यहाँ पर 3.570, यहाँ पे जो लास्ट पे जीरो लगा है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो 7.4 के अगर 3 जीरोस मौजूद हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और हम इसके केस में ऐसा पढ़ेंगे कि 3.570 के केस में हमारे पास 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, और 7.4000 के केस में हमारे पास जो 5 डिजिट्स हैं वो हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो पता चला कि जो हमारे पास राइट साइड पे जीरो मौजूद होते हैं, चाहे वो डेसिमल के बाद हैं चाहे वो वैसे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई जीरो जो है वो राइट साइड पे मौजूद होगा पॉइंट के, तो वो जो है नॉन इंपॉर्टेंट या नॉन सिग्निफिकेंट समझा जाएगा। आगे चलते हैं। हाउएवर इन इंटीग्रल्स सच एज द 8000 kg द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट जीरोस इज डिटरमाइंड बाय द प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कहता है कि जब इंटीग्रल नंबर इस तरह हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 8000, तो इनमें कहता है कि जो जीरोस की जो सिग्निफिकेंट जीरोस होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की जो सिग्निफिकेंस होते हैं उसकी प्रिसीजन पर डिपेंड कर रही होती है। मतलब ये कि यहाँ पर थोड़ी सी बात जो है वो डिफरेंट हो जाती है। अगर जो इंटीग्रल नंबर हो, जैसे 8000 यहाँ पे बताया गया है, तो हम ऑटोमेटिकली ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो है वो 4 जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है, नहीं, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे हमने मेजरमेंट ली उसका लीस्ट काउंट कितना है। यानी इंस्ट्रूमेंट जितनी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, उतनी ज़्यादा जो है वो इसकी जो प्रिसीजन है या उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ज़्यादा होंगे। आगे देखिए, इफ द मेजरिंग स्केल हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 kg देन देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 8.000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। कहता है कि अगर मेजरिंग स्केल जो है वो उसका लीस्ट काउंट 1 kg हो, अगर उसका जो है लीस्ट काउंट वो 1 kg हो, यानी ऊपर हमने पढ़ा कि अगर ये वाला केस आ जाए इंटीग्रल, यानी जिसके अंदर पॉइंट ना आ रहा हो, तो उस केस में जो हमारे सिग्निफिकेंट जीरोस होंगे वो इस बात पर डिपेंड कर रहे होंगे कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। अगर लीस्ट काउंट हो स्टूडेंट 1 kg, तो फिर क्या होगा, तो उस सूरत में जो है 8000 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, यानी तीनों जीरो भी इंपॉर्टेंट होंगे और एक जो 8 वाला डिजिट है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। सो मिलकर कितने हो गए, 4 जो हमारे पास जीरो, चारों जो फिगर्स हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए। और इसे साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट इस तरह से लिखा रहता है, ये उसकी साइंटिफिक नोटेशन वाली फिगर दिखाई है कि उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो पता चला कि जब हमारे पास पॉइंट के बगैर वाली रकम आ रही है उसके साथ जीरो लगे हुए हैं, तो वो इस बात पर डिपेंड करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो कितना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसका जो है 1 kg है। तो इस केस में कहता है कि जो 8 है और साथ में जो 3 जीरो है वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये जो स्टूडेंट ये चीज़ है, ये जो साइंटिफिक वर्ड में जो है साइंटिफिक नोटेशन के वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि कितने डिजिट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक
ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 8 × 10⁻3, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 जो है वो हमारे पास रकम आ गई, नॉन जीरो डिजिट आ गया और साथ में 3 जीरो को हमने जो है 10 की पावर में लिख दिया। और ये जो है इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि तीनों डिजिट्स या तीनों जीरो जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तीनों जीरो जो है वो इसके अंदर सिग्निफिकेंट है, ताकि देखने वाले को या जो है पढ़ने वालों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि इसके अंदर जो है वो कितने डिजिट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम जब आप भी कोई रीडिंग लिख रहे हो तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए यूज़ करें, लिखें, ताकि टीचर को पता चल सके कि जो इस मेजरमेंट में या इस वैल्यू के अंदर कितनी एक्यूरेसी मौजूद है। सो साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की वैल्यू होती है ये इस बात को जाहिर कर रही होती है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद है। आगे देखिए, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 10 kg। अब यहाँ पे सेकंड केस आ रहा था, पहले हमने फर्स्ट केस पढ़ा कि अगर 1 kg हो लीस्ट काउंट तो फिर क्या होता है, अगर उसका जो है लीस्ट काउंट कितनी हो, अगर हो 10 kg तो फिर क्या होगा, देन द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी द 3 रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 8.00 × 10⁻3 kg एंड सो ऑन। इसमें कहा जा रहा है कि अगर स्केल की जो स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो हो 10 kg तो साइंटिफिक फिगर्स फिर कितने होंगे, हमारे पास 3 होंगे। यहाँ पर देखिए 8.00 यानी फिर हमारे पास जो होंगे साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उनकी तादाद कितनी होगी, 3 होगी। और इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कहता है कि इस तरह से लिख सकते हैं 8.00 × 10⁻3 यानी जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कम होती जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम होते जाते हैं। तो यही रूल हमें बताता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमें बता रही होती है कि जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा प्रिसीजन कितनी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ जो है वो हमें मेजरमेंट करके दे रहा होता है। इसीलिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा उतने ज़्यादा साइंटिफिक सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। सो इसलिए ये सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ तक हमारे 4 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। अब चलते हैं 5th वाले पॉइंट की तरफ, उसको देखते हैं कि व्हेन अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन द साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, कि जब कहता है कि कोई भी किसी भी मेजरमेंट को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं या उसको 10 की पावर बनाकर उसको लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर क्या होता है, द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है कि फिर जो पावर ऑफ 10 के अलावा जितने भी फिगर्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर मैं एक रकम लिखती हूँ 8.70 × 10⁻3। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो आपने बिला झिझक बता देना है कि इसके अंदर 3 जो है वो जो आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि अगर कोई रकम ऐसी हो कि जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी गई हो या जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी पावर में लिखी गई हो, तो उस पावर वाली रकम में उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने जो है पावर से पहले पहले तक आ रहे होंगे। यानी हमने देखा 8.70 तो इसमें 8 भी इंपॉर्टेंट होगा, जो है 7 भी इंपॉर्टेंट होगा, 8 भी और 0 भी। बाकी जो 10 की पावर 3 है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि हमने पढ़ा कि 10 की पावर को हमने सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करना। जब भी पावर वाली रकम को देखें तो इंस्टेंटली आपको पता होना चाहिए कि पावर को हमने साइंटिफिक फिगर के अंदर काउंट नहीं करना, जबकि पावर की पहले पहले जितनी भी रीडिंग आ रही है वो हमारी जो है वो होगी सिग्निफिकेंट होगी। ओनली द डिजिट्स बिफोर द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि इन द साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ओनली द डिजिट्स बिफोर द पावर ऑफ 10 आर द सिग्निफिकेंट। और ये जो है हमें कंफ्यूजन फ्री बनाती है और हमारी जो है एक्यूरेसी के अंदर जो है वो इजाफा करती है। सो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब साइंटिफिक फिगर में कोई चीज़ लिखी गई हो तो पावर ऑफ 10 से पहले जितनी वैल्यूज आई हैं वो इंपॉर्टेंट होगी, जबकि पावर ऑफ 10 की वाली जो वैल्यू है वो उसके अंदर काउंट नहीं होगी। For example, a measurement recorded as 8.70 × 10⁴ kg has 3 significant figures। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स है और साथ में 10 की पावर है। अब जब हमने इसके अंदर से सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है तो ये देखिए 1, 2 एंड 3, ओनली 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट बिफोर द पावर ऑफ 10। ठीक है, 10 की पावर से पहले जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जबकि पावर ऑफ 10 को हम इसके अंदर कंक्लूड नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने देखा कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, जीरो के अलावा जितने भी आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमने देखा जीरो का केस, तो जीरो के केस में हमने देखा कि अगर जो जीरोज होते हैं वो 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहे हों तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमने देखा कि अगर जो जीरो हैं वो लेफ्ट साइड पर आ रहे होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट समझे जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि अगर वही जीरो जो है वो डेसिमल के साथ जो है राइट साइड पर आ रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो जो होते हैं बाकी डिजिट्स की वैल्यू के अंदर इजाफा कर रहे होते हैं।
फिर हमने देखा कि पावर ऑफ 10 में अगर आ जाए तो फिर क्या होता है कि फिर तो ये इस केस में हमने देखा कि पावर ऑफ 10 को इग्नोर कर दिया जाता है और उससे पहले पहले जितने डिजिट्स होते हैं उनको काउंट करके वही हमारे जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया।